सम्माननीय साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में हम निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत अभ्यास टेस्ट क्रमांक 6 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्लाइड नंबर 1 पर, अभ्यास टेस्ट क्रमांक 6 निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल नंबर 3 और मॉड्यूल 3 है विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। साथियों, आज के टेस्ट के लिए जो विषय क्षेत्र हमने लिया है वह है संतुलित आहार पिरामिड। ठीक है, और इसी पर आधारित है यह प्रश्नोत्तरी। और आज के इस टेस्ट के लिए हमने रखे हैं कुल 10 प्रश्न। साथियों, आज के इस टेस्ट में सबसे पहले मैं बहुत ही शीघ्रता के साथ में प्रश्नों को पढ़कर बताऊंगा, उसके 4 विकल्प बताऊंगा, आपको सही विकल्प का चयन कर लेना है। ठीक है, और अंत में उत्तर शीट बताने के बाद प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से समझाने का भी प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे कुछ शिक्षक साथियों के कमेंट आए थे और उन्होंने कहा था कि आप प्रश्नों को समझाएं भी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 पर चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 1, संतुलित आहार में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स व विटामिन से युक्त भोज्य पदार्थों को शामिल किया जाता है। आप बताएं उक्त तत्वों में एक तत्व को शामिल नहीं किया गया है, वह है अ कैल्शियम, ब खनिज लवण, स फास्फोरस, द उक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 2 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, इंसान को किस तरह के विज्ञापनों से दूर रहना चाहिए? अ लंबा, मोटा, पतला करने वाली वस्तुओं के, ब कपड़ों को एकदम साफ सुथरा करने वाली वस्तुओं के, स स्कूल कॉलेज में पढ़ाई को दर्शाने वालों से, द व्हीकल्स का प्रेजेंटेशन देने वालों से। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्न में से किसे प्रतिदिन खाया जा सकता है? अ मांस, ब फल, स पूरी, द चावल। प्रश्न क्रमांक 4 है, ऊर्जा प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ नहीं है? अ गेहूं, ब चावल, स आलू, द दूध। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। यहाँ देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5, सप्ताह में 2 से 3 बार खाया जाना चाहिए। अ शारीरिक विकास करने वाले भोज्य पदार्थ, ब ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, स शरीर को सुरक्षा देने वाले खाद्य पदार्थ, और द उक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है, मूंगफली का सेवन करना चाहिए? अ प्रतिदिन, ब सप्ताह में 4 से 5 बार, स बहुत कम उपयोग, और द कभी नहीं। प्रश्न क्रमांक 7 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं? अ जंक फूड और पैकेट वाले खाद्य पदार्थ, ब बासी भोजन, स फ्रिज में रखा भोजन, द उक्त सभी। यहाँ देख रहे हैं आप प्रश्न क्रमांक 8, फल व सब्जियां किस प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं? अ शारीरिक विकास करने वाले, ब ऊर्जा देने वाले, स शरीर को सुरक्षा देने वाले, और द सभी प्रकार के। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है, इस तरह के भोज्य पदार्थों को बहुत कम उपयोग में लाया जाना चाहिए? अ अनाज, ब हरी सब्जियां, स वसा व तैलीय खाद्य पदार्थ, द दालें। और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, मांसाहार सप्ताह में कितनी बार किया जा सकता है? अ 3 से 5 बार, ब 2 से 3 बार, स प्रतिदिन, और द कभी कभी। तो साथियों, इस तरह से ये 10 प्रश्न हुए और निश्चित ही आप लोगों ने सही विकल्प का चयन कर लिया होगा। अब हम मिलान करते हैं और मिलान करने के पश्चात हम पुनः प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक समझते हैं। तो देखिएगा उत्तर शीट। प्रश्न क्रमांक 1 के लिए ब, प्रश्न क्रमांक 2 के लिए अ, प्रश्न क्रमांक 3 का द, 4 का भी द, 5 का अ, प्रश्न क्रमांक 6 के लिए है स, और 7 के लिए द,
8 के लिए स, 9 के लिए भी स और 10 के लिए बा। तो साथियों इस तरह थी ये उत्तर शीट। और अब हम प्रत्येक प्रश्न को समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 आप पुनः देख रहे हैं। संतुलित आहार में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स व विटामिन से युक्त भोज्य पदार्थों को शामिल किया जाता है। आप बताएं उक्त तत्वों में से एक तत्व को शामिल नहीं किया गया है। तो साथियों यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से ब जो है खनिज लवण को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। संतुलित आहार में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण और विटामिन होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ कैल्शियम और फास्फोरस जो है खनिज लवण के ही अंग हैं, तो यहाँ विशेष तौर से क्या आएगा उत्तर खनिज लवण। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 में इंसान को किस तरह के विज्ञापनों से दूर रहना चाहिए। तो साथियों बहुत सारे विज्ञापन ऐसे आते हैं जो व्यक्ति को लंबा बनाने, मोटा करने या दुबला पतला करने से संबंधित सामग्रियों के विज्ञापन होते हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा अ। जबकि ब कपड़ों को साफ सुथरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो डिटर्जेंट, पाउडर्स वगैरह हैं, साबुन वगैरह हैं, इनके विज्ञापन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता स्वास्थ्य में। और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई को दर्शाने वाले विज्ञापनों से कोई नुकसान नहीं है और ना ही व्हीकल का प्रेजेंटेशन देने वाले विज्ञापनों से हैं। तो हमारे शरीर को जो नुकसान पहुंचाने वाले विज्ञापन क्या है, शरीर को लंबा, मोटा, पतला, है ना, हंसमुख करने वाले जो विज्ञापन हैं उनसे हमको दूर रहना चाहिए। तो विकल्प क्या होगा असही है इसमें। प्रश्न क्रमांक 3 में निम्न में से किसे प्रतिदिन खाया जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर मांस को प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए और ना ही फल फूल। जो पिरामिड दर्शाया गया है संतुलित आहार के लिए, जो पिरामिड है उसमें आप देखेंगे तो आपको जानकारी होगी कि मांस प्रतिदिन नहीं खाया जा सकता और ना ही फल और ना ही पूरी। जो चावल जो है, चावल को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन खाया जा सकता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा द सही है, चावल। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 में ऊर्जा प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ नहीं है। तो साथियों इसमें गेहूं तो ऊर्जा प्रदान करता है, चावल भी ऊर्जा प्रदान करता है, आलू भी ऊर्जा प्रदान करता है, किंतु दूध जो है यह ऊर्जा प्रदान करने वाला भोज्य पदार्थ नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा द। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 में सप्ताह में 2 से 3 बार खाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं साथियों, 4 विकल्प में से जो अ विकल्प है वो सही है। शारीरिक विकास को करने वाले जो भोज्य पदार्थ है उनको सप्ताह में 2 से 3 बार खाना चाहिए। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 में हम देखते हैं मूंगफली का सेवन करना चाहिए। तो साथियों मूंगफली का जो सेवन है इसमें सब उत्तर सही है, बहुत कम उपयोग करना चाहिए क्योंकि मूंगफली में वसा होती है अर्थात तैलीय खाद्य पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग हम बहुत कम करें। प्रतिदिन नहीं करना चाहिए, सप्ताह में 3 से 4 बार नहीं करना चाहिए और ना ही कभी कभी नहीं की कोई बात नहीं, मतलब हमको करना चाहिए पर कभी कभार हमको करना चाहिए, अतः बहुत कम उपयोग। ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7 निम्न में से हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो सभी भोज्य पदार्थ हैं जंक फूड और पैकेट वाले खाद्य पदार्थ, बासी भोजन, फ्रिज में रखा भोजन, ये सभी जो है हमको नुकसान पहुंचाते हैं, अतः क्या आएगा उक्त सभी। प्रश्न 8 में फल व सब्जियां किस प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं। तो साथियों प्रश्न क्रमांक 8 में हम देखते हैं तो ये हैं शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले या सुरक्षा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं, अतः हमारा स उत्तर सही होगा। ठीक है, शरीर को सुरक्षा देने वाले। बाकी ये जो तीनों विकल्प हैं वो गलत हैं इस प्रश्न के लिए। प्रश्न क्रमांक 9 में इस तरह के भोज्य पदार्थों को बहुत कम उपयोग में लाया जाना चाहिए। तो देखिएगा जो 4 विकल्प है इसमें वसा व तैलीय खाद्य पदार्थों को हमें बहुत ही कम उपयोग में लाना चाहिए, जबकि अनाज हम प्रतिदिन खा सकते हैं, हरी सब्जियां सप्ताह में 3 से 4 बार खा सकते हैं, 3 से 5 बार खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं जो कि जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, शरीर को प्रोटीन प्रदान करती हैं दालें। ठीक है, तो वसा व तैलीय खाद्य पदार्थों को हमको बहुत कम उपयोग में लाना चाहिए। और अंतिम प्रश्न की हम बात करें, मांसाहार सप्ताह में कितनी बार किया जा सकता है। तो साथियों इसमें ब विकल्प सही है, 2 से 3 बार। ठीक है, सप्ताह में 2 से 3 बार हम मांसाहार ले सकते हैं, बाकी जो 3 विकल्प हैं वो इस प्रश्न के लिए सही नहीं हैं। तो साथियों इस तरह से मैंने ये उत्तर शीट आपको बताई थी और समझा कर भी बताया। आशा करता हूँ यह जानकारी, यह जो टेस्ट है काफ़ी आपको उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा होगा। ठीक है, और निश्चित ही आप लोगों ने इस टेस्ट के माध्यम से अपना स्व मूल्यांकन किया होगा। मिलते हैं अगले किसी कालखंड में नए प्रकरण के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।